आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। एक एक शब्द का पहले हम अर्थ समझेंगे कि समीकरण क्या होते हैं, फिर रैखिक समीकरण क्या होते हैं, और दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, ठीक है, युग्म क्या होते हैं। सभी का एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे। उसके बाद फिर हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा है उसका नाम था बहुपद। उसका नाम था बहुपद, ठीक है। अब बहुपद और समीकरण में क्या फर्क होता है ये भी हम इसमें पहले समझेंगे, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। पहले लिखते हैं हम बहुपद। बहुपद बहुपद का एग्जाम्पल लिखेंगे। बहुपद का एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पर 5x+3y-7, ठीक है। ये एक बहुपद का एग्जाम्पल भी है। ये एक बहुपद का एग्जाम्पल है। इस तरफ लिखते हैं हम समीकरण, ठीक है। इस तरफ लिखते हैं समीकरण। समीकरण कैसा होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हम 5x+3y-7 बराबर 0, ठीक है। बराबर 0, ठीक है। ये होता है हमारा समीकरण। अब इन दोनों को देखकर आप समझ पा रहे होंगे कि समीकरण और बहुपद में क्या फर्क होता है। समीकरण और बहुपद में क्या फर्क होता है। समीकरण और बहुपद में सबसे बड़ा फर्क यह होता है कि समीकरण में बराबर का साइन लगा होता है। समीकरण में बराबर का साइन लगा होता है, जबकि बहुपद में कोई भी बराबर का साइन नहीं लगा होता। समीकरण में बराबर का साइन लगा होता है, बहुपद में कोई भी बराबर का साइन नहीं लगा होता है। इतना क्लियर हुआ सभी को कि बहुपद में कोई भी बराबर का साइन नहीं होता है और समीकरण में एक बराबर का साइन दिया होता है। बहुपद में कोई भी बराबर का बहुपद में कोई भी बराबर का साइन नहीं होता है, समीकरण में बराबर का साइन लगा होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब जब बराबर का साइन लगा होता है समीकरण में, तो समीकरण के दो हिस्से बन जाते हैं। समीकरण के कितने दो हिस्से बन जाते हैं, ठीक है। बराबर के इस साइड वाले हिस्से को, बराबर के जो इस साइड का हिस्सा है, कौन सी साइड का, जो इस साइड का जो हिस्सा है बराबर का, ये वाला हिस्सा, ये वाला पूरा हिस्सा, ठीक है। इसे बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और जो बराबर के दूसरी तरफ का जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसे बोलते हैं हम राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड, ठीक है। तो बराबर का साइन लगा होता है। बराबर के उस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ वाले हिस्सों को हम, एक को लेफ्ट हैंड साइड और एक को राइट हैंड साइड, दोनों का मान हमेशा सॉल्व करने पर बराबर आता है। दोनों का मान सॉल्व करने पर बराबर आता है, ठीक है। क्लियर हुआ। क्लियर हुआ। क्लियर हुआ। हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। हुआ। अब यहाँ पर समझ में आया आपको कि समीकरण समीकरण क्या होते हैं, समझने में आया, ठीक है। और बहुपद और समीकरण में क्या अंतर होता है, समझ गए समीकरण कैसे होते हैं। सभी मेरे साथ फटाफट समीकरण के तीन तीन उदाहरण लिखेंगे, ठीक है। सभी मेरे साथ समीकरण के तीन उदाहरण लिखेंगे। लिखिए यहाँ पर लिखेंगे सभी, ठीक है। समीकरण लिखिए, अपनी कॉपी में लिखते चलिए, मैं भी लिख रहा हूँ, ठीक है। समीकरण लिखते चलिए, मैं भी लिख रहा हूँ। पहला हमारा 2x+3y बराबर से +1, ठीक है। अगला हमारा 7x+5y बराबर से माइनस माइनस नहीं प्लस के 2, ठीक है। और अगला लिखेंगे हम 9x+4y-3, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। तो ये है हमारे समीकरण के एग्जाम्पल। ऐसे ही बहुत से एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। इस फॉर्म में जो लिखे होंगे वो सभी हमारे समीकरण होंगे, ठीक है। जिनमें एक साइड हमारी राइट हैंड साइड होगी, दूसरी साइड हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी, ठीक है। एक साइड हमारी राइट हैंड साइड होगी और दूसरी साइड हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी, ठीक है। बराबर के जो इस तरफ लिखी है वो वाली हमारी राइट हैंड साइड है,
बराबर जो इस तरफ लिखी है राइट हैंड साइड है, और बराबर जो इस तरफ लिखी है वो वाली हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। ये वाली हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है समीकरण की, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब समझते हैं रेखिक। ये हमने रेखिक क्यों लिखा, ठीक है। रेखिक यहाँ पर लिखते हैं हम, तो यही समझ लेते हैं हम, देखो यही समझ लेते हैं हम, ठीक है। जैसे कि पहला ही लिखा है हमारा 2x + 3y बराबर 1। यहाँ पर लिखते हैं 2x² + 3y बराबर 1। दूसरा लिखते हैं 7x³ + 5y बराबर 2। तीसरा लिखते हैं 9x² + 4y बराबर 5। -3 बराबर 0। अब इनमें और इनमें आप देखकर आप समझ पा रहे हैं कि इनमें जो चर दिए हैं एक्स वाई, ये हमारे चर हैं, एक्स वाई ये हमारे चर होते हैं, ठीक है। और इनमें जो चर दिए हैं, इनके जो चर की पावर है, इसके जो चर की पावर वो 1 है, और इसके जो चर की पावर है वो 1 नहीं है। इसमें चर की पावर 2 है, इसमें चर की पावर 3 है, इसमें चर की पावर 2 है, ठीक है। तो जिनमें चर की पावर 1 होती है, अधिकतम चर की पावर 1 होती है, चर की अधिकतम पावर 1 होती है, उन्हें हम रेखीय समीकरण बोलते हैं। और जिन समीकरण में चर की अधिकतम पावर 1 नहीं होती है, 1 से ज्यादा होती है, ठीक है, 2 हो 3 हो, उनको हम रैखिक समीकरण नहीं बोलते हैं, उनको हम रैखिक समीकरण नहीं बोलते हैं। जिनमें 2 होते हैं उसको द्विघात बोलते हैं, जिनमें 3 होते हैं उनको त्रिघात बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से आगे समझेंगे हम। उनको चर क्यों कह रहा है, चर समझेंगे, ठीक है, चर समझेंगे। यहाँ तक समझ में आया सभी को? ये समझ में आया कि रैखिक क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। रैखिक क्लियर हुआ। रैखिक समीकरण 2 शब्द क्लियर हो गए हमारे। अब समझेंगे हम चर वाले, ठीक है, 2 चर वाले, ठीक है, और ये को अब इनको समझेंगे हम। देखिए अब आप यहाँ पर पहले एग्जाम्पल लेते हैं हम एक। यहाँ पर लिखा हमने x-5 बराबर 0, ठीक है। दूसरा लिखा x बराबर 7, ठीक है, ये लिख दिया। तीसरा लिखा y + 2 बराबर 0, ठीक है, y बराबर 0। इस तरफ लिखते हैं हम x + y बराबर 5। दूसरा लिखते हैं x + y बराबर 7, ठीक है। और एक और लिखते हैं कि y + x ही कर लेते हैं, ठीक है, x + y बराबर 2, ठीक है। तो इनमें आप देख पा रहे हैं, इनमें देख पा रहे हैं कि x जो है ये चर होता है, तब 5 1, 5 1 क्या होता है, 5 1 अचर पद होता है, ठीक है। ऐसा हमने पहले जो चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने ये सब सीख लिया बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। आप चाहें तो पहले उस चैप्टर को देखें, उसके बाद यहाँ पर आए, ठीक है। तो x हमारा चर है और 5 हमारा अचर, ठीक है। इसमें x हमारा चर है और -7 अचर है, ठीक है। यहाँ पे y हमारा चर है। तो इस समीकरण में देखते हैं आप चर की संख्या 1 है, ठीक है। उसके इस तरफ देखते हैं यहाँ पर चर की संख्या 2 है, x और y, ठीक है। x भी चर y भी चर, ठीक है। ऐसे ही इसमें देखते हैं 2 नंबर पे यहाँ पर 1 चर है, और इस तरफ देखते हैं आप x और y 2 चर है। इस तरफ y 1 ही चर है, इस तरफ x और y 2 चर है। बस यही फर्क है। जिनमें 2 चर होते हैं उनको 2 चर वाले रैखिक समीकरण बोलते हैं, ठीक है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण बोलते हैं, और जिनमें 1 चर होता है उनमें
उनको दो चर वाला रेखिक समीकरण नहीं बोलते। ठीक है, समझ गए आप? चलिए, इतना क्लियर हुआ, चर का क्लियर हुआ यहाँ तक। ठीक है, दो चर का क्लियर हुआ। अब समझेंगे हम युग्म। युग्म का होते हैं, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने एक समीकरण लिखा, 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0। ये मेरा एक समीकरण है। दूसरा लिखा मैंने, दूसरा लिखा मैंने 3x प्लस 5y माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों को हम रेखिक समीकरण युग्म बोलेंगे। जब दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो रेखिक समीकरण युग्म युग्म बोलेंगे। ठीक है, यदि सिंगल सिंगल पढ़ेंगे तो बोलेंगे रेखिक समीकरण। ठीक है, सिंगल सिंगल पढ़ेंगे तो बोलेंगे रेखिक समीकरण। लेकिन जब दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो दोनों रेखिक समीकरण युग्म बोलेंगे। ठीक है, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो दोनों रेखिक समीकरण युग्म बोलेंगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ? अब यहाँ पर हमारे जो जो कुछ लिखा था, यहाँ पर नाम में जो जो कुछ लिखा था, अब ये सभी क्लियर हो गया है। सभी शब्दों का अर्थ हम समझ गए हैं। ठीक है, अब आगे समझते हैं। आगे समझते हैं हम इनका मानक रूप क्या होता है। मानक रूप, ठीक है, मानक रूप। मानक रूप, कोई भी समीकरण हो वो इस मानक रूप में होता है। देखो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए और बी दोनों क्या होते हैं, ए बी सी मतलब तीनों ही, तीनों क्या होते हैं, तीनों ही वास्तविक संख्या होते हैं। तीनों ही वास्तविक संख्या होती हैं। ठीक है, ए बी सी तीनों ही वास्तविक संख्याएं होती हैं। लिख देता हूं मैं यहाँ पर कि ए बी सी बराबर वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, पहले चैप्टर में अपन ने इनको बहुत अच्छे से पढ़ा है। आप इसी चैनल पर चैप्टर 1 की फुल वीडियो अपलोड है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर उनको पढ़ें, सीखें, समझें। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर जैसे हमने लिखा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इसमें ए और बी, ए और बी ये दोनों हमारे वेरिएबल के क्या हैं, गुणांक होते हैं। ए और बी दोनों हमारे वेरिएबल के गुणांक होते हैं। ठीक है, जबकि सी, जबकि सी, सी क्या होता है, सी अचर होता है। सी अचर होता है। और एक्स और वाई दोनों, एक्स और वाई ये दोनों चर होते हैं। ठीक है, ये दोनों चर होते हैं, यानी वेरिएबल भी बोलते हैं हम। ठीक है, समझे आप? आगे चलते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, तो उनके मानक रूप भी युग्म में है। युग्मों में पाएंगे हम, युग्मों में होंगे। ठीक, कैसे देखिए, जैसे कि आप, जैसे कि अभी हमने लिखा था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, ऐसा लिखा था, इसी को मैं एक बार और लिख दूंगा। ठीक है, देखूंगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ पर हम दो समीकरण लेते हैं, दो समीकरण लेते हैं, इसलिए हम इनके मानक रूप भी दो ले लिए। ठीक है, मानक रूप भी हमने यहाँ पर दो ले लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने दो समीकरण लिए थे ना, यहाँ पर दो समीकरण लिए थे हमने, पहला समीकरण ये और दूसरा समीकरण ये। तब हम इनको रेखिक समीकरण युग्म बोल रहे थे। ठीक है, रेखिक समीकरण युग्म बोल रहे थे, इसलिए हमने वहां पर भी दो मानक रूप ले लिए हैं। ठीक है, दो मानक रूप ले लिए हैं। अब यहाँ पर इनके जो गुणांक हैं या अचर है, उन्हें हम नाम देंगे। ठीक है, उन्हें हम नाम देंगे यहाँ पर।
इसे नाम देंगे A1, इसे नाम देंगे B1, इसे नाम देंगे C1, इसे नाम देंगे A2, इसे नाम देंगे B2, इसे नाम देंगे C2। ठीक है, समझ में आया? कुछ नहीं किया हमने, केवल नाम दिया है। कुछ नहीं किया, केवल हमने नाम दिया है। ठीक है, यहाँ पर केवल हमने नाम दिया है। ठीक है, नाम दिया है। अब हम यहाँ पर तुलना करना सीखेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या सीखेंगे? तुलना करना। ठीक है, तुलना करना सीखेंगे कि A1 लिखेंगे यहाँ पर, A1 बराबर B1 बराबर C1 बराबर। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे A2 बराबर, यहाँ पर लिखेंगे B2 बराबर, एक मिनट, यहाँ पर लिखेंगे B2 बराबर, यहाँ पर लिखेंगे C2 बराबर। ठीक है, देखिए अब आप। ठीक है, वो जो हमने ऊपर दो रेखिक समीकरण ये को मिली है ना, उनसे देखेंगे हम। पूरे को कॉपी करके रख लेते हैं अपन। यहाँ पर x लिखा है, यहाँ पर y लिखा है। ठीक है, अब इसमें देखिए, आप पहले वाले में देखिए, तो बस मिट गया ये, है ना? टू एक्स, एक्स को एम यहाँ पर क्या लिखा है? वही हमारा A1 का मान होगा। एक्स को एम क्या लिखा है यहाँ पर? वही हमारा A1 का मान होगा। एक्स के एम क्या लिखा है? 2, तो 2 हमारा A1 का मान है। ठीक है, 2 यहाँ पर A1 का मान है। बाई के एम क्या लिखा है? 3, 3 हमारा B1 का मान है। ठीक है, और C1 का मान कितना लिखा है? 7, तो -7 C1 का मान है। ठीक है, वैसे ही हम इसमें समझेंगे कि एक्स को एम यहाँ पर क्या लिखा है? वो हमारा A2 का मान होगा। एक्स को एम यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है 3। ठीक है, यहाँ पर लिखा है 3, यहाँ पर एक्स को एम 3 लिखा है, बाई को एम 5 लिखा है, तो सी बराबर होगा -2। ठीक है, लिखेंगे हम इसको। तो A2 का मान होगा 3, A2 का मान होगा 3, B2 का मान होगा कितना? B2 का मान है 5, B2 का मान है 5, और C2 का मान है -2, C2 का मान है -2। ठीक है, ऐसे हम इनकी तुलना करते हैं, ऐसे इनकी तुलना करते हैं। ये सब बिल्कुल बेसिक बातें थी, ये सब बिल्कुल बेसिक बातें थी। ठीक है, बात और बताते हैं यहाँ पर आपको। जैसे कि हमारे मानक रूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ठीक है, तो इस मानक रूप में a और b दोनों के मान एक साथ कभी भी 0 नहीं हो सकते। दोनों के मान कभी भी 0 नहीं हो सकते एक साथ। ठीक है, एक साथ ए बी बराबर 0 नहीं हो सकते। कब नहीं हो सकते? एक साथ। ठीक है, एक साथ नहीं हो सकते, अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि ए बराबर 0 आ जाए, ए बराबर 0 हो, उस कंडीशन में बी बराबर 0 नहीं होगा। ठीक है, उस कंडीशन में बी बराबर 0 नहीं होगा। या फिर कभी बी बराबर 0 हो तो ए बराबर 0 नहीं होगा, ए बराबर 0 नहीं होगा। ठीक है, समझे? ये था सभी बेसिक, ये थे बेसिक। अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कुछ विधियां होती हैं, उनको भी समझेंगे। ठीक है, इन समीकरण युग्मों को सॉल्व करने के लिए हम मुख्य रूप से हमारे सिलेबस में दो विधियां पढ़ेंगे, जिसमें पहली है ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि। ठीक है, ग्राफीय विधि में
एक ग्राफ बनाएंगे हम। ग्राफ इस तरीके से बनेगा जिसमें ये हमारा एक्स अक्ष होगा, ये एक्स अक्ष होगा, ये वाई अक्ष होगा, ये वाई डैश होगा। बीच में यहाँ पर मूल बिंदु होंगे 0 0, ठीक है। इस सेंटर पर मूल बिंदु होंगे 0 0। उसके बाद में इस ग्राफ पर दोनों समीकरणों के द्वारा दो रेखाएं खींची जाएंगी, दोनों समीकरणों के द्वारा दो रेखाएं खींची जाएंगी, ठीक है। समीकरणों के दो रेखाएं बनेंगी। ये रेखाएं तीन प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करेंगी। जैसे हम पहले देखते हैं, पहली कंडीशन होगी कि ये रेखाएं, जैसे एक रेखा आई, दूसरी रेखा ये निकली, इसे नाम दिया ए, इसे नाम दिया बी, ठीक है। ये सी है, ये सी और ये डी। अब ये रेखाएं किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को कट कर रही हैं, ठीक है, कट कर रही हैं। तो इस स्थिति में जो इनका हल होगा, इस स्थिति में इनका जो हल होगा वो हल होगा अद्वितीय, अद्वितीय हल होगा तथा समीकरण युग्म संगत होगा, तथा समीकरण युग्म संगत होगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन देखते हैं हम। दूसरी कंडीशन बनेगी समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं, ठीक है। पहली वाली का नाम है प्रतिच्छेदी रेखाएं। यहाँ पर लिख देते हैं हम प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये दूसरी है हमारी समपाती रेखाएं, ठीक है। ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ये दूसरी कंडीशन है समपाती रेखाओं की, ठीक है। इसमें होगा ये कि कोई एक रेखा इस तरीके से ऐसी बनेगी, ऐसी एक रेखा बन जाएगी, उसे हम नाम देंगे ए और बी। दूसरी जो रेखा आएगी दूसरे समीकरण वो ठीक बिल्कुल इसी के ऊपर आएगी, ठीक बिल्कुल इसके ऊपर ही बनेगी इस तरीके से, ठीक है, बिल्कुल इसके ऊपर होगी, ठीक है। इस स्थिति में इस समीकरण के अनेक हल होंगे। स्थिति में इस समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे, अनेक अनेक हल होते हैं तथा समीकरण युग्म जो है वो संगत होता है, समीकरण युग्म संगत होता है, ठीक है। संगत समीकरण युग्म होता है। अगली स्थिति बनेगी तीसरी, वो बनेगी समांतर रेखाओं की, समांतर, समांतर रेखाएं। इस स्थिति में रेखाएं जो है समीकरण एक की रेखा इस तरीके से होगी, समीकरण दो की रेखा इस तरीके से होगी, ठीक है। ए बी सी डी, इनके बीच की जो दूरी होगी ये वाली, इनके बीच की जो दूरी होगी ये वाली, ये दूरी बिल्कुल समान होगी और ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटेगी नहीं। जैसे रेल की पटरी की तरह, रेल की पटरियां एक दूसरे के बिल्कुल साथ चलती हैं, समांतर चलती हैं, लेकिन कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। इस स्थिति में जो समीकरण युग्म है उनके जो हल होंगे वो होंगे कोई नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है, ठीक है। और समीकरण युग्म जो है वो असंगत होगा, समीकरण युग्म असंगत होगा, ठीक है। असंगत समीकरण युग्म, असंगत समीकरण युग्म होगा, ठीक है। ये हुई हमारी ग्राफी विधि की तीन। सेकंड विधि होगी बीज गणितीय विधि, बीज गणितीय विधि, बीज गणितीय विधि, ठीक है। इस विधि में हम दो विधियां पाएंगे। पहली रहेगी हमारी प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। यह विधि क्या होगी इसे समझते हैं हम। प्रतिस्थापन विधि में दो समीकरण मिलेंगे हमें सॉल्व करने को। इन समीकरण से हम पहले समीकरण से किसी एक चर का मान निकालेंगे, फिर उस मान को
किसी दूसरे समीकरण में रखकर दूसरे समीकरण से दूसरे चर का मान निकाल लेंगे। ठीक है, पहले हम किसी एक चर का मान निकालेंगे इसमें, फिर उसके बाद उस मान को किसी दूसरे में रखकर वो दूसरे चर का मान निकाल लेंगे। ठीक है, एक समीकरण से किसी एक चर का मान निकाल लेंगे। मान निकालेंगे, फिर उसे किसी दूसरे समीकरण में रखकर फिर उसे किसी दूसरे समीकरण में रखकर दूसरे चर का मान निकाल लेंगे। चर का मान निकाल लेंगे। ठीक है, इसके लिए हम एक एग्जांपल से समझेंगे। तो देखो, हम एक एग्जांपल लेंगे इसके लिए। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 7x माइनस 15y बराबर 2। इसे हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। दूसरा हमारा समीकरण है इसमें x माइनस x प्लस 2y बराबर से 3। इसे हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। इसमें हम सबसे पहले x का मान निकालेंगे। ठीक है, समीकरण के कौन से समीकरण से निकालेंगे? 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से पहले लिखेंगे हम समीकरण 2 से। ठीक है, अब हम इससे x का मान निकाल लेंगे। कैसे? पक्षांतर करेंगे हम। x बराबर 3 माइनस 2y। ठीक है, ये हमारा x का मान आ गया है यहाँ पर। ये मान हमें x का मिल गया यहाँ पर। ठीक है, अब इस मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे और यहाँ से हमें y का मान मिल जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 में रख देंगे, यहाँ से हमें y का मान मिल जाएगा। लिखेंगे हम पहले समीकरण 1, यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर। समीकरण 1 में x का मान रखने पर ऐसा लिखेंगे। इसके बाद हम मान रखेंगे। हमारा समीकरण 1 है 7x माइनस 15y बराबर 2। ठीक है, इसमें मान रखेंगे अब हम। तो 7x की जगह पर x का मान कितना है? 3 माइनस 2y। 3 माइनस 2y माइनस 15y बराबर 2। ठीक है, अब हम यहाँ पर पक्षांतर करेंगे। इसका गुणा करेंगे, पहले 7 का गुणा हम अंदर करेंगे। 7 का गुणा अंदर करेंगे, यहाँ पर मिलेगा हमें 7 तिया 21 माइनस 7 दूनी 14y माइनस 15y। ठीक है, बराबर 2। अब ये दोनों माइनस माइनस का नंबर जो हो जाएंगे। ठीक है, माइनस माइनस का नंबर जो हो जाएंगे। ठीक है, वो चिन्ह आएगा माइनस का जो होते हैं हम यहाँ पर। ये होगा 21 माइनस 29 बाय बराबर 2। ठीक है, अब इस 21 का पक्षांतर हो जाएगा उस तरफ, 21 का पक्षांतर उस तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 29 बाय बराबर माइनस 19। ठीक है, माइनस 19। इस माइनस से ये वाला माइनस कट जाएगा। यहाँ पर हमें बाय का मान मिल जाएगा 19/29। ये हमें बाय का मान मिल गया। ठीक है, ये हमें बाय का मान मिल गया यहाँ पर। इस तरीके से हम इस विधि के द्वारा हमारे
चरों के मान निकालेंगे। ठीक है, चरों का मान निकालेंगे। एक्स का मान क्या निकला था? एक्स का मान निकला था ये वाला मान एक्स का था। ठीक है, और बाय का मान क्या निकला हमारा? ये रहा बाय का मान। ठीक है, अब देखते हैं हम दूसरी विधि, विलोपन विधि, जिसे हम विलोपन विधि कहते हैं। विलोपन विधि थोड़ी ज्यादा सरल होती है। विलोपन विधि थोड़ी ज्यादा सरल होती है, प्रतिस्थापन विधि की तुलना में थोड़ी ज्यादा सुविधाजनक होती है। यहाँ पर हम हेडिंग लिखेंगे विलोपन विधि। ठीक है, इस विधि में होता यह है कि हम किसी एक चर को, दोनों समीकरण से किसी एक चर को गायब कर देते हैं। ठीक है, तो कैसे, आइए यहाँ पे हम समझते हैं, सीखेंगे। जैसे हम इसे भी हम एग्जाम्पल से सीखते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहले हमने एग्जाम्पल लिया यहाँ पर 9x माइनस 4y बराबर 2000। ठीक है, ये हमारा समीकरण एक है। दूसरा लिया हमने 7x माइनस 3y बराबर 2000। ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे, तो पहले हम क्या करते हैं कि इन दोनों समीकरण में से किसी एक चर को बिल्कुल सेम बना लेते हैं, जिसे हमें गायब करना है। कैसे हम गायब कर सकते हैं? तो यहाँ पर हम देखते हैं, यदि पहले समीकरण में गुणा कर दूं मैं 7 से और दूसरे में गुणा कर दूं 9 से, ठीक है, तो हम इस x वाले चर को गायब कर सकते हैं। तो ये हम गुणा करते हैं, लिखते हैं हम यहाँ पर समीकरण 1 इंटू 7 व समीकरण 2 इंटू 9 करने पर, लिखेंगे हम यहाँ पर, लिखेंगे हम, देख देख कर लिखना पड़ेगा अब यहाँ पर। 9 7 63 और 7 चौको 28, 9 7 63 एक्स माइनस 28 बाय, ठीक है, बराबर 7 दूनी 14, 14,000। ठीक है, दूसरे का करेंगे हम, यहाँ पर करेंगे इस वाले में 9 से इंटू, दूसरे समीकरण में 9 से इंटू करेंगे। 9 7 63 9 27, 9 7 63 9 27 बाय बराबर 9 दूनी 18, 18,000। ठीक है, अब यहाँ पर हम इन्हें घटा देंगे। ठीक है, अब हम इन्हें घटा देंगे। कैसे घटाएंगे, देखो यहाँ पर, अभी इसके यहाँ पर प्लस का साइन है। ठीक है, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर घटा देंगे। ठीक है, घटा देंगे, ये चिन्ह माइनस का हो जाएगा, ये वाला चिन्ह प्लस का हो जाएगा, ये वाला चिन्ह भी माइनस का हो जाएगा। देखो, अब इस 63 से 63 कट जाएगा, 63 से 63 कट जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये प्लस का और ये माइनस का, तो यहाँ पर माइनस का बाय बचेगा, माइनस बाय। यहाँ पर हम लिखेंगे तो माइनस के 4,000 बचेंगे। ठीक है, 18,000 में 14,000 जाएंगे, माइनस के 4,000 बचेंगे। अब इस माइनस से ये वाला माइनस कट गया, यहाँ पे हमें बाय का मान मिल जाएगा 4,000। ठीक है, बाय बराबर 4,000, ये हमें यहाँ पर बाय का मान मिल गया। ये बाय का मान मिल गया। अब इस बाय के मान को हम समीकरण 2 में रख दें, या इनको हम नाम देंगे 3 और 4, सॉरी मैं नाम देना भूल गया था। ये है हमारा समीकरण 3 और ये है हमारा समीकरण 4। ठीक है, अब इस बाय के मान को हम समीकरण 2 में रख सकते हैं या 1 में भी रख सकते हैं, जिसमें हम रखना चाहें उसमें रख सकते हैं। तो हम इस बाय के मान को समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं हम बाय का मान समीकरण
2 में रखने पर समीकरण 2 लिखेंगे पहले यहाँ पर हम। समीकरण 2 है हमारा 7x माइनस 3y बराबर 2000। ये हमारा समीकरण 2 है। अब इसमें हम y का मान रखेंगे, ठीक है। 7x माइनस 3 y की जगह पर 4000 बराबर से 2000, ये मान रख दिया। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर मिलेगा हमें 7x माइनस 3 को 12,000 हो जाएगा बराबर 2000, ठीक है। अब यहाँ पर पक्षांतर कर देंगे हम 12,000 का, ठीक है। तो 7x बराबर से 12,000 उस तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो उसमें प्लस हो जाएगा 2,000 में, ठीक है। तो 12,000 में 2,000 कितने हो जाएंगे? 14,000। जी मिल गए हमें 14,000। यहाँ पर हम x का पक्षांतर कर देंगे इस तरफ, सॉरी, यहाँ पर हम 7 का पक्षांतर कर देंगे 14,000 के बटे में, तो 14,000 बटे 7। यहाँ से हम इसे 7 से काट देंगे, 7 से ये कट जाएगा 2,000 बार, ठीक है। 2,000 बार ये मान मिल गया हमें किसका? x का। लिखेंगे x बराबर 2,000, ठीक है। x बराबर 2,000, ये मान है हमारा x का, ठीक है। इससे पहले जो मान मिला था वो मिला था हमें किसका? y का। y बराबर 4,000, ठीक है। इस तरीके से इस विधि के द्वारा हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तथा अपने अचर पदों के मान निकालेंगे, ठीक है। ये हुई विलोपन विधि, ये हुई विलोपन विधि। समझ आया होगा सभी को? आया कि नहीं? यहाँ पर हम एक रैखिक समीकरण युग्म लेते हैं और उस पर फिर हम थोड़ा विचार करते हैं, ठीक है। हमने लिखा x माइनस 2y बराबर 0, ठीक है। और इसी का दूसरा पार्ट लिखा हमने 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। इसके बाद हमने अब इन दोनों समीकरणों की हम तुलना करेंगे किससे? इनकी तुलना करेंगे हम a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरे की तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से, ठीक है। इनकी हम तुलना करेंगे इनसे, ठीक है। आई करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि a1 का मान क्या होगा? 1 होगा। b1 का मान क्या होगा? -2 होगा, ठीक है। a1 का मान 1 होगा, a1 का मान a1 का मान होगा हमारा 1, b1 का मान होगा -2, ठीक है। और c1 का मान कुछ नहीं दिया, इसलिए हो जाएगा 0। c1 इसमें दिया नहीं है, ठीक है। c1 इसमें नहीं दिया, इसलिए 0 मान लेंगे हम, ठीक है। आगे लिखेंगे हम दूसरे की तुलना। a2 का मान होगा हमारा क्या होगा? समीकरण देखते हैं हम, 3, a2 का मान 3 होगा। b2 का मान कितना होगा? b2 का मान +4 होगा, b2 का मान +4 होगा। और c2 का मान 20 होगा, ऐसा हमने क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है। -20, सॉरी, -20 होगा। ये हमने तुलना से निकाला, ठीक है। उसके बाद अब हमें इस समीकरण के
हल देखेंगे कि इसके हल क्या होंगे। ठीक है, ये जो दिए गए हमारे समीकरण है, यही यदि यह समीकरण है, यह समीकरण युग्म, यह दिए गए समीकरण युग्म हमारे यदि निम्न प्रकार से स्थितियां उत्पन्न करते हैं तो देखते हैं हम इनके हल क्या से निकलेंगे। ठीक है, जैसे पहली स्थिति है, यदि a1 बराबर, यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 के, तो उस स्थिति में जो इनके हल होंगे, जो हल होंगे वो कैसे होंगे, वो प्रतिच्छेद रेखा होंगे तथा संगत युग्म होंगे, तथा संगत युग्म होंगे। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा होंगे, प्रतिच्छेदी रेखा वाले होंगे तथा संगत युग्म होंगे। तथा संगत युग्म होंगे। हम इनके मान रख के देखते हैं। ठीक है, a1 का मान 1 है और a2 का मान -2 है। नहीं, a1 का मान 1 है और a2 का मान 3 है। सॉरी, a1 का मान 1 है और a2 का मान 3 है। पर लिखेंगे हम a1 का मान, सॉरी मान ही रख देते हैं डायरेक्ट, 1 यहाँ पर 3। ठीक है, दूसरे में देखते हैं b1 का मान -2, 4, -2 यहाँ पर 4। ठीक है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। यदि इसको मैं सरल भी कर दूं तो अब ये 1/2 आएगा, 1/3 बराबर नहीं 1/2 के, तो यह समीकरण युग्म संगत होंगे। ठीक है, संगत होंगे, संगत होंगे। ठीक है, यह समीकरण युग्म संगत होंगे। ठीक है, a1 बटे a2 का मान बराबर नहीं है b1 बटे b2 के मान पे। यहाँ पर हम अनुपातों की तुलना के आधार पर समझेंगे कि समीकरणों के हल कैसे होंगे। ठीक है, देखेंगे अनुपातों की तुलना के आधार पर, अनुपातों की तुलना के आधार पर। ठीक है, अनुपातों की तुलना के आधार पर समझेंगे हम यहाँ पर, यदि किन्हीं दो समीकरणों के अनुपात, जैसे कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो उनका जो ग्राफी हल होगा उसमें रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई प्राप्त होंगी। ठीक है, उसमें रेखाएं जो है वो प्रतिच्छेद करती हुई प्राप्त होंगी। कैसी होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, रेखाएं प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी और यह कैसा संगत, संगत युग्म होगा। ठीक है, संगत समीकरण युग्म होगा, संगत समीकरण युग्म होगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम, अगली कंडीशन में, यदि यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 होगा, ठीक है, और c1 बटे c2 भी बराबर होगा, तब इस स्थिति में रेखाएं संपाती होती हैं। इस स्थिति में रेखाएं संपाती रेखाएं होती हैं। ठीक है, रेखाएं संपाती होती हैं और इस स्थिति में जो समीकरण युग्म है वो भी संगत समीकरण युग्म युग्म होता है। ठीक है, अगली स्थिति देखेंगे हम, अगली स्थिति है समांतर रेखाएं। ठीक है, इसमें a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 के, लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं होता है। ठीक है, c1 बटे c2 बराबर नहीं होता है। इस स्थिति में रेखाएं समांतर होती हैं, रेखाएं ग्राफ में समांतर रेखाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, और जिनका कोई हल नहीं होता तो असंगत समीकरण युग्म होता है, असंगत समीकरण युग्म होता है। ठीक है,
क्लियर हुए सभी को? आज क्लास में हमने सब बेसिक सीख लिया है और जो कुछ रह गया वो हम जब प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उस दौरान सीख लेंगे।